सर सबके ऊपर छीटाकती होती है, हाँ? ताने मारे जाते हैं कि आपके कम आए हैं नंबर, या आप बोल रहे थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका हुआ क्यों नहीं। आप तो बोल रहे थे कि 2 साल में मैं सिलेक्शन ले लूंगा, हाँ। फिर आपका क्यों नहीं हुआ। तो वो चीज़ें तो आती है और तब आपको नज़रअंदाज करना होगा। ये मतलब आप ऐसे ही मुंह उठा के जाओ और टेस्ट देके आओ और आप रैंक लेके आओ, तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने सब्जेक्ट को दिया है, पढ़ा है। आपके अगर पास जो मटेरियल वो अगर पर्याप्त नहीं है तो मटेरियल को तैयार करें, इधर उधर से भी लाएं। ऐसा कोई नहीं है, शर्म की बात नहीं होती हाँ। कि आज आप जो सर ने अभी बताया कि टेस्ट में कम नंबर आ गए तो शर्म आएगी, तो उस शर्म के पीछे आगे जब रिजल्ट आएगा और उसमें जब आपका रोल नंबर नहीं दिखेगा तो आप मुंह छिपाते घूमोगे और लोग आपके ऊपर ताने कसेंगे, आपके ऊपर भी कसेंगे, आपके घर वालों पर भी कसेंगे कि आपने जयपुर भेजा था, बच्चे ने क्या किया। तो आरपीएससी आपको वो इंटरव्यू लेटर भेज रही है और इन्वाइट करिए कि आप आओ आरपीएससी में जाने का मौका, तो वो कितना अंदर से वो खुशी भरा होता है कि आरपीएससी में जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उससे ऐसा लग रहा था कि मतलब रैंक इतनी अच्छी आए नहीं आए वो नहीं पता, लेकिन सीट कितनी भी हो सिलेक्शन हो जाएगा। जब में आए हैं क्वेश्चन वो आप सेकंड पेपर में देख लोगे बोले, उनमें भी मिल जाएंगे, क्योंकि आरपीएससी सारे क्वेश्चन नए नहीं बना। आरपीएससी वो कुछ जो चले आ रहे हैं उनको ही बीच में डाल देती है, ये क्वेश्चन आ जाएंगे। शुरू के क्वेश्चन तो ऐसे लग रहे थे कि सर भी हम जो बता रहे हैं वो हमें आता भी है ना, मतलब हल्के में ले रहे थे हम, और जहां हम तरासा ही हो रहे थे तो मैं सर को ऐसे बोल रहा था सर इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। सर बोल रहे हैं इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा पता है, तो उसके पीछे लॉजिक बता रहे हैं, दूसरे टॉपिक का लॉजिक बता रहे हैं। ऐसे करके सर ने वो मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया उसमें कि आप इस टॉपिक को इसमें ये संभावित क्वेश्चन है, आप ये देख लो। और इस हिसाब से फिर सर ने बोला कि अगर आप ये टेस्ट दे रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके 80% या 85% नंबर के समथिंग आपके आ रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट ठीक है, अगर उससे कम आ रहे हैं तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है। आप तो एक एक क्वेश्चन पर भी मेरे से डिस्कशन करते थे, सर इसका आंसर ए होना चाहिए, बी क्यों हो। ये जिज्ञासा प्रत्येक बच्चे के पास होनी चाहिए टेस्ट देते समय कि मेरे 100 जो क्वेश्चन है उनमें से 2 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए। ये वो लड़का है जो मेरे से इस बात पर डिस्कशन करता था कि सर ये 5 क्वेश्चन मुझे शंका में है, मुझे डाउट क्लियर कीजिए आप। फिर ये आगे बढ़ता और यही भावना इस लड़के को आगे लेके गई। जहां मुझे मिला है हो सकता है जैसे मेरे जो साथी है हरीश और इनके, तो इनके खुद के टेस्ट होते थे, वो भी हम देखते थे कि आपके कोचिंग के टेस्ट हो रहे हैं, वो बताओ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नया। तो पैटर्न तो पकड़ने के लिए करते ही हैं, सारे करते हैं। तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो छुपा रहे थे कि नहीं हम दिखाएंगे नहीं, वो भी यही जानते थे कि आपके पास क्या है वो हमें मिल जाएगा। सही। और ये भी तो था ना कि हमारा आपस में कंपटीशन, वो नहीं है ना कि मैं आपकी सीट खा जाऊंगा या ये उसकी सीट खा जाएगा, ये वो थी नहीं ना। हमें लग रहा था कि हम साथ साथ उठेंगे क्योंकि लंबा जाना है, काफी सारे लोगों के साथ जाना है, यहाँ तक तो जाना है नहीं। अब जैसे मेरी जर्नी 5 साल की रही, आप विद्यार्थी वाला जीवन जियोगे तो आप सब्जेक्ट से आपको निराशा नहीं मिलेगी, सब्जेक्ट आपका साथ न्याय करेगी आपके साथ बहुत। और जब आप एग्जाम दोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आप खुद को क्रेडिट नहीं दे रहे हो तो फिर आपने जो इतनी रातें काली की, जब आपको 5 साल से पूरी सुख सुविधाएं छोड़ रखी है, सुख सुविधाएं छोड़ रखी है, त्याग कर रहे हो, सब त्याग कर रहे हो, तो आप खुद को क्रेडिट नहीं दे रहे हो तो फिर आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। आज के इस इंटरव्यू में, इस सेशन में हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं हमारे अभी हाल ही चयनित छात्र गणेश चौधरी, जो कि जालोर जिले से बिलोंग करते हैं। गणेश, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्टूडियो में हम बात कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स भी हमारे सामने बैठे हैं। छात्रों की तरफ से जो हमारे अभी आपके जूनियर छात्र हैं वो भी वेलकम कर रहे हैं और संस्थान भी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है कि आप इतने लंबे समय के दौर को तय करते हुए, और जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि 2022 से हम तैयारी कर रहे थे और विगत लगातार 3-4 साल तक फील्ड में रुके रहे। हालांकि आपने 2022 वाली जो परीक्षा स्कूल व्याख्याता थी उसमें असफल रहे, लेकिन उन असफलताओं का आपने सामना किया और आज इस 2025 वाली एग्जाम में सफल होकर के ऑल राजस्थान में 10वीं रैंक के साथ उत्तीर्ण हुए। इसके लिए संस्थान और हमारे जो सब साथी हैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ताली बजा के स्वागत करें। थैंक यू सर। तो गणेश से ये जो क्लास चल रही है आपके, काफ़ी अभी जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको सुन रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे, जो फ्रेशर बच्चा है या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं या अब नए सिरे से तैयारी करेंगे, उनको आपसे काफ़ी अपेक्षाएँ, काफ़ी उम्मीद है कि सब्जेक्ट को लेके हमें क्या करना है, प्रथम प्रश्न पत्र को लेके क्या करना है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले आप इनको अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गणेश कुमार है और मैं सुगाड़िया जोधा, तहसील भादराजू और जिला जालोर, राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस परीक्षा में मेरी 10वीं रैंक प्राप्त हुई है मुझे। और ये परीक्षा के लिए मैं पहले 2022 में भी
उसमें अपीयर्ड हो चुका हूँ। 2022 स्कूल व्याख्याता में आपने एग्जाम दी, लेकिन उस समय आप सफल नहीं हुए। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि इससे पहले आपने आरएस का एग्जाम भी दिया है और रीट भी आपने तैयारी की थी, लेकिन रीट में भी आप असफल रहे, और इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी दी, लेकिन वहाँ सफलताएं हाथ नहीं लगी। लेकिन फिर बाद में आप स्कूल व्याख्याता के जो फील्ड में आए, 2022 से आए। मैं गणेश आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये इस फील्ड में आने का सुझाव किसने दिया कि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें? सर मैं रीट की तैयारी कर रहा था पहले 2020 के समथिंग, 20 में उस टाइम आई थी रीट, उसकी तैयारी कर रहा था। और रीट का पेपर जैसे ही कैंसिल हुआ तो उस टाइम एक सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम था और एक था फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम। तो मैं सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए इसलिए तैयारी कर रहा था क्योंकि मैंने आरएस का एग्ज़ाम दिया था, और आरएस का जो प्री क्लियर होता है तो आप मेंस के लिए जो पोर्शन पढ़ते हो वही पोर्शन सेकंड ग्रेड की जब आप तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड की एसएसटी से अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी काफ़ी सारा जो पोर्शन है कॉमन होता है। इसी एंगल से मैं जो सेकंड ग्रेड है उसकी तैयारी करने लग गया। पर मेरे एक साथी थे जो ऑलरेडी सेकंड ग्रेड लगे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि हम ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड के लिए देख रहे हैं, अच्छा। आप सेकंड ग्रेड आकर फिर वापस फर्स्ट ग्रेड में आओगे, इससे बढ़िया आप फर्स्ट ग्रेड की करो। यानी आपके दोस्त से प्रेरणा मिली कि यार मुझे स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, अभी एकेडमिक रिकॉर्ड को अगर मैं आपके देखता हूँ तो आप तो 11th-12th में साइंस बैकग्राउंड से रहे, फिर क्या कारण रहा कि आप 12th तक साइंस मैथमेटिक्स में रहे और फिर उसके बाद में आपने सब्जेक्ट चेंज किया, ऐसा क्या हुआ? सर 10th में मेरे परसेंटेज बने थे 60 के समथिंग, 60 बने थे। अच्छा। तो मुझे उस टाइम मेरे मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, तो मुझे इंटरेस्ट लगा ऐसा कि शायद मेरे मैथ अच्छी है और मैं मैथ में बढ़िया कर सकता हूँ। और जो मेरे से बड़े भाई हैं उन्होंने भी मैथ से पहले तैयारी की थी, उनकी भी बीएससी रही थी, और तब उन्होंने बता दिया कि मैथ ठीक है, मैथ कर लो। अच्छा। और मुझे भी लगा कि मैथ हो जाएगी मेरे से, और 2 साल जब पढ़ा मैं, तो 2 साल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये मेरे बस की नहीं है, तो स्ट्रीम चेंज करने में फ़ायदा है। यानी फिर 12th में आप लगभग 53% के साथ उत्तीर्ण तो हो गए, लेकिन फिर आपका मानस नहीं रहा, फिर स्ट्रीम चेंज करनी पड़ी। 12th के बाद में फिर आपने डायरेक्ट बीए किया। जी। बीए करने के बाद में आपने एमए किया। एमए आप 59% से वर्धमान विश्वविद्यालय से आपने एमए किया जी। और बीएड बाद में किया आपने? सर एमए और बीएड मैंने दोनों साथ में की। अच्छा, फिर इसके बाद में आपने पहले रीट की तैयारी की, रीट में फिर आपको असफलता मिली, फिर उसके बाद में आप स्कूल व्याख्याता के फील्ड में अपना कदम रखते हैं। अच्छा, एक ब्रीफिंग ये करना चाह रहा हूँ मैं कि आपने क्या प्रारंभिक तैयारी उधर जालोर जिले में की थी या फिर 2022 में आप जयपुर आ गए थे? सर जैसे ही मेरी 12th हो गई थी तो 12th के बाद ही मैं जयपुर आ गया था। अच्छा, 12th के बाद ही आप? हाँ, तो जैसे ही मेरी 12th 2015 में हो गई थी, हाँ। तो 2015 में ही मैं जयपुर आ गया था, क्योंकि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में। हाँ। तो मैं कोई प्राइवेट कॉलेज देख के कॉलेज करनी है मुझे, परसेंटेज कम थी। हाँ, परसेंटेज कम थे, तो मुझे प्राइवेट कॉलेज से करनी थी, और तो सीधा जयपुर आ गया। और जयपुर आके जैसे ही कंपटीशन में उनके जो कॉलेजेज होते हैं, तो कॉलेजेज कंपटीशन के कुछ कोर्स चला रहे होते हैं, हाँ। उनके साथ में थोड़ा कंपटीशन देखता रहा मैं कॉलेज के दौरान देखी। तो उसके बाद जैसे मैं पीटीटी का एग्ज़ाम दिया बीएड के लिए, हाँ। उससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लगते थे एमए के लिए, एमए एडमिशन के लिए आपके एग्ज़ाम लगते थे, हाँ। और वो एग्ज़ाम मैंने दिए। मेरा इंटरेस्ट पहले हिंदी साहित्य में था। अच्छा। हिंदी साहित्य में मेरा इंटरेस्ट था कॉलेज के दौरान, ज्योग्राफी में भी था और हिंदी साहित्य में भी था। तो मुझे पहले ऐसा लगा था कभी पढ़ना था आपको? हाँ, कि मुझे हिंदी साहित्य में अच्छा रहेगा। हाँ। पर पता नहीं चला मुझे कि मैंने कब ज्योग्राफी में फॉर्म भरा है, हिंदी में नहीं भरा है। हाँ। और फिर मैं ज्योग्राफी से एग्ज़ाम दे रहा हूँ और उसमें मैं उत्तीर्ण नहीं हो रहा हूँ, तो फिर मैंने बीएड में देख लिया एडमिशन, और प्राइवेट से या ये वर्धमान जो है वहाँ से मैंने एडमिशन ले लिया एमए में। बहुत अच्छा, आपकी गणेश हॉबी क्या है वैसे? सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ और क्रिकेट देखना भी पसंद है, और जब रिजल्ट आया हाँ। तब भी मैं क्रिकेट ही खेल रहा था। ये रिजल्ट की सूचना सबसे पहले किसने दिया? तो रिजल्ट की सूचना सबसे पहले मेरे भाई ने दी थी मुझे। हाँ। मेरा भाई पिछले लगभग 2 महीने से, जब से ये रिजल्ट की सूचनाएं हैं, हाँ। तो वो मतलब एकदम तत्पर है, देख रहा है, हर रोज साइट देख रहा है। 4 बजे शुरू होता है, 6 बजे तक वो साइट देखता है। कितने उत्साहित थे हाँ, कि रिजल्ट आएगा? हाँ, क्योंकि भाई भी हैं, फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं, तो वो देखते हैं और वो टाइम टू टाइम सीधा अपडेट देखते हैं कि भाई आज आरपीएससी की छुट्टी है तो आज नहीं आ सकता। ये भी देख रहे थे? हाँ,
आरपीएससी की जिस दिन छुट्टी है तो उस दिन तो हम फ्री हैं कि हाँ आज इसके बाद आपके क्लास साथी ने विजन ज्योग्राफी से भी किसने फोन किया आपको? हाँ सर, विजन ज्योग्राफी से भी मुझे कॉल आया था। हाँ सर, सबसे पहले सर का ही आया था कॉल कि गणेश आपका रिजल्ट क्या रहा। मैंने कहा सर 10वीं रैंक है। बहुत बढ़िया, ऐसे सर ने बहुत साधुवाद दिया मुझे। अच्छा लगा। हाँ सर, बहुत अच्छा मुझे लगा। भी उम्मीद थी कि गणेश निश्चित रूप से क्वालिफाई होगा, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं था कि आपकी 10वीं रैंक रहेगी, लेकिन मैंने कहा क्लियर ज़रूर होगा। और बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे ये जान के कि आपकी मुझसे कि 10वीं रैंक है। बहुत अच्छा। जी सर, थैंक यू। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता दूं, ये जो जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने गांव के दूसरे नंबर के राजपत्रित अधिकारी हैं। ताली बजा के स्वागत करें। और मजे की बात तो ये है कि प्रथम राजपत्रित अधिकारी भी इनके बड़े भाई, यानी एक घर में दो भाई, दोनों राजपत्रित अधिकारी पूरे गांव में। दो राजनीतिक ये दो ही छात्र बने हैं और इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। मुझे आशा है कि उस गांव में अन्य जो घर है वहाँ से भी ऐसे ही हीरे, ऐसे डायमंड निकलेंगे, ऐसे व्याख्याता निकलेंगे, क्योंकि एक बार कारवा बनने के बाद कारवा स्वतः बनता हुआ चलता है और वो आपके भाई ने आपको करके सिद्ध किया है। सबसे पहले तो मैं आपके भाई का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से आप यहाँ मेरे पास बैठे हो। जी सर। आप गणेश किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके मम्मी और पापा अनपढ़ किसान हैं और आप सोच सकते हो कि किसान कितने परिस्थितियों में इन बच्चों को बाहर, यानी 12th क्लास के बाहर जयपुर जैसे शहर में रख करके इनका खर्चा बहन करके इनको पढ़ा रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपके माँ और बाप का, आपके पिताजी का बहुत तहे दिल से आभार अभिव्यक्त करता हूँ कि आपके लिए इन्होंने इतनी मेहनत की और आपको एक किसान होते हुए जयपुर छोड़ा और आपने उनका सपना पूरा किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। थैंक यू सर। नेक्स्ट आप भी मुझे बताएं कि इसमें अभी स्कूल व्याख्याता की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पेपर आपके हो रहे हैं। एक पहला पेपर जो जीके है और दूसरा जो सब्जेक्ट का है। जी। ये प्रथम प्रश्न पत्र की जो तैयारी ये कैसे की, थोड़ा बच्चों को बताएं आप, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न जो चेंज हुआ है उसको देखते हुए। सर, फर्स्ट पेपर की जो तैयारी है, जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि 2022 में मैंने तैयारी की थी और 2022 में जब तैयारी की थी तो तब मैं फर्स्ट पेपर को पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था और फर्स्ट पेपर उस टाइम मैंने क्लियर किया था। तो एक तो कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं फर्स्ट पेपर कवर कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस मेरे था। मुझे थोड़ी बहुत मैथ आती है क्योंकि 11वीं 12वीं मेरे मैथ रही थी, तो थोड़ी बहुत मैथ आती है मुझे। जैसे चक्रमिति वाला पोर्सन है वो आप कर सकते हो, वो है। साइंस मेरी साइंस स्ट्रीम रही थी तो केमिस्ट्री में मैं जैसे अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है उनको कर सकता हूँ। फिजिक्स में है तो जैसे कोई बल वाला, कार्य वाला है, वो वाला जो टॉपिक है वो मैं कर सकता हूँ। तो साइंस में कुछ टॉपिक में मेरे से हो जाते थे, तो सबका मैंने थोड़ा थोड़ा। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को मैंने कॉलेज में मेरे नहीं रही ना, एमए कभी पढ़ा, लेकिन जैसे मैं करंट कंपटीशन के एग्जाम दे रहा हूँ, आरएस के दे रहा हूँ या रीट के दे रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड के दे रहा हूँ, या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं वो दे रहा हूँ मैं, पटवारी के हैं, ग्राम सेवक के, जो भी, वो सारे दे रहा हूँ। तो उससे मेरे कवर हो रही थी, जीके भी हो रहा था कवर मेरे। और करंट है तो करंट को मैं टाइम टू टाइम अपडेट देख ही रहा था, पीआईबी से भी देख रहा था। और पिछली बार का मुझे जैसे एक्सपीरियंस था कि पिछली बार मैं कवर कर दिया तो इस बार भी कवर हो जाएगा। हिंदी थी तो हिंदी मेरे साहित्य में इंटरेस्ट था ही, तो हिंदी का जो अनिवार्य का पोर्शन है वो हिंदी अनिवार्य वाला वो मेरे से कवर हो रहा था इस हिसाब से। और ज्योग्राफी, अपने राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो कवर हो रही थी, दोनों तरफ थी राजस्थान ज्योग्राफी। हाँ वो थी। मैनेजमेंट था तो मैनेजमेंट को भी मैंने बढ़िया ढंग से कवर किया था। हालांकि जो पेपर में 1.5 घंटे का जो टाइम था वो मैनेज नहीं हुआ, और लास्ट में भागम भाग में मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन थे उनके गोले उल्टे पड़ गए मेरे से, और मुझे डर भी था, नुकसान वो भी हुआ। हाँ मुझे डर भी हुआ, तो शायद मुझे लगता है मेरे रैंक का भी नुकसान हुआ होगा। तो सर वो जो गोले उल्टे भरे गए उस हिसाब से मुझे लगा शायद मेरा नहीं हो सिलेक्शन, क्योंकि करीबी रह सकते हो आप। पर फर्स्ट पेपर जैसे ही एग्जाम दे के बाहर आए थे हम, और उसके बाद जैसे सबसे बातें हुई तो हमें लगा कि हमने अच्छा भला कर दिया, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो वो फर्स्ट पेपर वैसे कवर हो रहा था। मैथ हो रही है आपसे, साइंस हो रही है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आप कर रहे हो, साइंस का तो आपको बता ही दिया है। इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में मैंने कुछ यूट्यूब से देखे थे कुछ टॉपिक, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में मैंने देखे थे, जैसे आर्टिकल वाले कुछ टॉपिक हैं जिसमें वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले टॉपिक आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं वो, तो वो मेरे से तुक्के बोल दो भले ही, और शायद मैंने पहले ढंग से पढ़ा हो, इस वजह से भी हो सकता है, तो सही हो गए मेरे।
और मैं फर्स्ट पेपर पास कर गया। और ऐसे ही अगर आप भी करो तो पार हो सकती है वर्तमान परिदृश्य में, क्योंकि आरपीएससी इतना चेंज करी है। और आरपीएससी ने ये चेंज किया था आरएस के एग्ज़ाम से, जो 2024 में आरएस एग्ज़ाम हुई थी फरवरी महीने में, उसमें आरएस ने जो आरपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया था। तो थोड़ा बहुत तो हमें भनक लग गई थी कि चेंज कर सकती है, थोड़ा बहुत तो हमें ऐसा लगा था, बदलाव हो सकता। हाँ, और बाकी जो है वो पेपर में आकर हमें देख लिया। बहुत अच्छा। प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में आपको काफ़ी डिटेल आपने बताई है, और बदलते हुए पैटर्न का थोड़ा सा आभास आरएस की जो परीक्षा आपने दी थी उससे उनको लग गया था कि हो सकता है स्कूल लेक्चर में भी थोड़ी कठिनाई का लेवल बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा भी है, वो आप अपने देख ही रहे। काफ़ी सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें प्रथम प्रश्न पत्र में लड़के डिस्क्वालीफाई होने की वजह से पद भी रिक्त रह गए हैं। तो ये है कि बदलते हुए पैटर्न को आपको ध्यान में रखना ये बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस से जो चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, वो ग्रिप आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सर कॉमन टॉपिक जो है, कुछ टॉपिक कॉमन है, जैसे एसआई में अभी पेपर हुआ है एसआई का, सब 5 और 6 अप्रैल को एसआई का एग्जाम हुआ था। तो उसमें जो कॉमन, जैसे करंट को लेकर देख लो आप, जो करंट एसआई में है वही करंट इसमें भी है। तो वो करंट के जैसे उसमें पोर्शन पूछा गया है, उसके लंब सम भी इसमें भी उसके लेफ्ट राइट जाएगी। ठीक है। जैसे पॉलिटी का जो पोर्शन है, कुछ टॉपिक जो ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड में भी हैं, तो वो आप देख लो भले, वो भी इसमें से मिलने वाले हैं। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को एसआई में, हाँ, वो इनको इधर देख सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो एसआई में एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, वो आप सेकंड पेपर में देख लोगे भले, उनमें भी मिल जाएंगे। क्योंकि आरपीएससी सारे क्वेश्चन नए नहीं बनाती, आरपीएससी वो कुछ तो जो चले आ रहे हैं उनको ही बीच में डाल देती है कि ये क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, बस सर ऐसा होता है। अच्छा, भूगोल जो सेकंड सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट भूगोल रहा, इसकी तैयारी आपने किस तरह से किया कि इसकी चर्चा करें। सर सेकंड पेपर की जो भूगोल मतलब जो अपना पेपर है सेकंड पेपर जो ज्योग्राफी वाला, उसकी तैयारी ग्रेजुएशन में मेरे ज्योग्राफी सर अच्छी सब्जेक्ट रही है। अच्छा, आपके बीए में? बीए में थी, तो बीए में मैंने जो किसी भी कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से किया था मैंने, तो वहाँ जो ये कोर्स चलता था वहाँ पर हमें ऐसा नहीं है कि आप एब्सेंट रह सकते, रेगुलर पढ़ते थे आप, और जो टीचर थे वो रेगुलर पढ़ाते थे। तो फर्स्ट ईयर में, जैसे मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से अंडरमी कॉलेजों से किया हूँ मैं, तो उसमें फर्स्ट ईयर में जो चलती थी राजस्थान ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी जो सविंदर सिंह वाली है, ये चलती थी, ये हमने ठीक से पढ़ी थी किताबें। सेकेंड ईयर में जो थी, सेकेंड ईयर में संसाधन भूगोल और मानव भूगोल चलती थी, जो बीसी जाट की और राम कुमार वर्मा वाली किताब आती थी, वो पढ़ी हमने। और थर्ड ईयर में थी, तो थर्ड ईयर में इंडिया ज्योग्राफी थी और एशिया का भूगोल, ये दोनों किताबें थी। तो एशिया के भूगोल में जैसे चीन के आसपास में कोई जगह है, आप जैसे गेहूं प्रदेश देख लो, या कोई खनिज के लिए देख लो, एशिया के खनिजों के लिए देख लो, तो उसमें आप में कवर हो रहे थे। इंडिया ज्योग्राफी जो थी छत्रभुज मामोरिया वाली किताब थी, वो हमने पढ़ी थी। तो ये तो देखा मैंने ग्रेजुएशन वाली किताब। और जैसे ही मैंने एमए की, तो एमए में भी मैं वर्धमान से रहा हूँ, वर्धमान ओपन से पढ़ा हूँ, तो उसकी जो वो पत्राचार में किताबें देते, किताबें घर पे भेजते हैं, तो वो किताबें मैंने पढ़ी थी। फर्स्ट ईयर में तो नहीं पढ़ पाया था, सेकेंड ईयर में मैं पढ़ी थी। तो सेकेंड ईयर में जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की किताबें आती है, उसमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की थी, तो अर्बन ज्योग्राफी की थी, वो किताबें हमने पढ़ी थी। तो कुछ चीज़ें तो वो कवर हो गई, काफ़ी कॉलेज लेवल पर कर लिया। हाँ, तो मैंने कॉलेज लेवल पे कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कवर हो गई थी मेरे कॉलेज और पीजी लेवल में। और उसके बाद जैसे ही हम आप पीवाईक्यू दे रहे हैं, पीवाईक्यू देखते हैं आरपीएससी ने कैसे पेपर करवाए थे, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है, तैयार हो जाते हैं। और इधर उधर कोई किसी कोचिंग से टेस्ट वेस्ट हो रहे होते हैं, तो वो हम दे रहे होते हैं, उससे हो जाते हैं। तो 2022 में जैसे था, 2022 में तो मैं एकदम नया था, फ्रेशर था, तो मेहनत खूब की थी, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं थी। तो हंटिंगटन वाले नॉर्मल क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे थे, उसमें पता भी नहीं था, जोश था, जुनून था, पहले तो वो गलत हो रहे थे। फिर जैसे ही मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की, 2023 में वैकेंसी आई थी, तो उसमें तैयारी की, उसमें ढंग से तैयारी की थी मैंने, इतनी ढंग से कि सर लगभग सारा मैंने किया होगा, 2-3 बार तो किया ही होगा सिलेबस। ये जो सारे साथी बोलते हैं कि भाई 7 बार किया, 8 बार किया, मुझे नहीं लगता मेरे से इतना 7 बार 8 बार होता है। आपसे ढंग से मैं पढ़ूं तो 2-3 बार ऐसा होता है कि 4 बार कर लो आप, और टाइम टू टाइम आप टेस्ट दे रहे हो, तो आपके वो रिवाइज ही है। हो सकता है आपने बहुत शॉर्ट किया हो और उसके बाद हो रहा हो। वो असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया, और असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं इंटरव्यू तक गया, तो वो एग्जाम पास हुआ, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस में आ गया कि यस मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो जैसे एसआई का एग्जाम, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे दिया था मैंने, जो मई
18 मई 2024 को हो गया था जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। अच्छा। तो महीने भर के लिए मैंने ब्रेक लिया, क्यों लगातार मैं पढ़ रहा था। हाँ। उससे पहले भी मैं टेस्ट दे रहा था, तो लगातार पढ़ रहा था। और उसके बाद मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में। हाँ। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, और फिर जब टाइम टू टाइम उनके आंसर की नहीं डाल रहे हैं, रिजल्ट के लिए वेट करवा रहे हैं, तो सोचा कि जयपुर जाऊँ, इसको लेक्चर की तैयारी वापस करूँ। और उस टाइम जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर में कर रहे थे, तो विजन वाले जो हैं, विजन के टेलीग्राम में कहीं क्वेश्चन आ जाते थे, पेपर आ जाता था, और हम आंसर को ढूंढने के चक्कर में देखते थे कि इसके आंसर कहाँ है, वो देखते थे। तो टेलीग्राम पे देख लिए, यूट्यूब पे देख लिए। यानी विजन ज्योग्राफी में आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े थे, वहाँ से जानकारी मिली? हाँ सर। और क्योंकि मेरा ग्रुप था, तो ग्रुप में मैं पढ़ रहा हूँ किसी और कोचिंग से, कोई और पढ़ रहे हैं, मतलब जो मटेरियल हमारे पास आ रहा है उस हिसाब से, और कोई जैसे हमारा कोई और साथी है वो कहीं और से पढ़ रहा है, तो वो क्वेश्चन क्या आप डिस्कस कर रहे हो, और वो जिसने मुझे मटेरियल दिया उसने क्वेश्चन डाल दिए विजन वाले, और शायद मुझे लगा कि मैं धराशायी हो रहा हूँ इसमें, तो शायद मेरे से नहीं हो रहे हैं, या कोई टॉपिक ऐसा है जो मेरे से कवर नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैं जयपुर आया, तो जयपुर आके मैंने यहाँ ऑफलाइन एक बार टेस्ट दिया, विजन परिवार में मैंने कॉल किया, मैडम ने उठाया फ़ोन। मैडम बोली कि आप, मैंने कहा कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो मैडम बोलती है कि कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप टेस्ट तो दे ही सकते हो। मैंने कहा इसके लिए कोई निमित्त मात्र कोई शुल्क तो होगा ही देने के लिए, कि कोई बात नहीं, आप एक बार दे के देख लो, आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना। ऐसे बोल के मैं टेस्ट देने आ गया, टेस्ट दिया, और बस मुझे ये पता था कौन से टॉपिक का टेस्ट हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने अच्छे से तैयारी की थी सर, तो मुझे ये पता था कि इस टॉपिक में जो सामान्यतः क्वेश्चन कौन से बनते हैं, वो तैयार थे मेरे। वो टेस्ट देने गया और चौथी या पांचवी रैंक आ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि इनके जो स्टूडेंट हैं वो रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है, रेगुलर पढ़ रहे हैं। मैं तो अभी 1 महीने की ब्रेक मार के आ रहा हूँ, और इनके स्टूडेंट लगातार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मेरे ठीक है, कवर है मेरा, और मुझे टाइम टू टाइम टेस्ट देने चाहिए। तो मैं वो टेस्ट दिया, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे से नहीं हो रहे थे, तो सर ने बोल दिया, मतलब जब हम टेस्ट दे रहे थे उस टाइम ये अनाउंसमेंट हुई थी कि सर आएंगे और वीडियो सॉल्यूशन कराएंगे इसका, ठीक है, अनाउंसमेंट हुई। गोविंद जी आए थे, गोविंद जी ने बता दिया कि वीडियो सॉल्यूशन होगा, सर आ रहे हैं। शायद दोपहर के टाइम टेस्ट था, और शाम के 4 बजे या 4:30 बजे समथिंग सर आके टेस्ट सॉल्यूशन करवा रहे थे। तो टेस्ट सॉल्यूशन का देखा, शुरू के क्वेश्चन तो ऐसे लग रहे थे कि सर भी हम जो बता रहे हैं वो हमें आता भी है ना, मतलब हल्के में ले रहे थे हम, और जहाँ हम धराशायी हो रहे थे, तो मैं सर को ऐसे बोल रहा था सर इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। सर बोल रहे हैं इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा पता है, तो इसके पीछे लॉजिक बता रहे हैं, दूसरे टॉपिक का लॉजिक बता रहे हैं। ऐसे करके सर ने वो मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया उसमें, कि आप इस टॉपिक को इसमें ये संभावित क्वेश्चन है, आप ये देख लो। और इस हिसाब से फिर सर ने बोला कि अगर आप ये टेस्ट दे रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके 80% या 85% नंबर के समथिंग आपके आ रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट ठीक है। अगर उससे कम आ रहे हैं तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है। मेरे तो आ गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे तो ठीक है। सबसे मैं बार बार क्लास में यही कहता हूँ, जब भी कोई चैप्टर टेस्ट या यूनिट टेस्ट देवें, ये मेरा हमेशा स्टेटमेंट रहता है कि अगर किसी भी बच्चे के 80 या 85% से उस टेस्ट में कम है, तो उसको और थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, उस टॉपिक को वापस जाके रिवर्स करें। गणेश ने इस बात को गंभीरता के साथ लिया कि सर ने सोच समझ के बोली ये बात, फिर जो क्वेश्चन आपके गलत है उसको मतलब आपने रिपीट किया है। ये मेन बात इनकी थी। ऐसा नहीं कि मान लो 50% नंबर आ रहे हैं और फिर उस टेस्ट को जाके नहीं देख रहे हो कि जो गलत हो गए उनको देखा ही नहीं, तो मतलब ही नहीं। आप तो एक एक क्वेश्चन पर भी मेरे से डिस्कशन करते थे, सर इसका आंसर ए होना चाहिए, बी क्यों हुआ। ये जिज्ञासा प्रत्येक बच्चे के पास होनी चाहिए टेस्ट देते समय कि मेरे 100 जो क्वेश्चन हैं उनमें से 2 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए। ये वो लड़का है जो मेरे से इस बात पर डिस्कशन करता था कि सर ये 5 क्वेश्चन मुझे शंका में है, मुझे डाउट क्लियर कीजिए आप। फिर ये आगे बढ़ता था, और यही भावना इस लड़के को आगे लेके गई है। तो बिल्कुल गणेश आप सही कह रहे हैं, और ये जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, वो टेस्ट को गंभीरतापूर्वक लेवे। सर मैंने टेस्ट जो है लगभग 1 साल लगातार दिया, ऐसा कोई संडे नहीं गया मेरा जब मैं तैयारी कर रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद। असिस्टेंट प्रोफेसर दे दिया था, उसके बाद ऐसा कोई संडे नहीं गया जिस दिन मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया हो या कोई एग्जाम नहीं दिया हो।
हाँ। हो रहा है कि अगर आरपीएससी का कोई एग्जाम हो रहा है तो मैं आरपीएससी के एग्जाम में अपीयर रहूंगा, हाँ। वो ऑब्वियस है, तो वो एग्जाम दिया होगा। या उसके अलावा अगर कोई संडे है तो मुझे नहीं लगता कि मैंने संडे को कहीं इधर उधर घुमा हूँ। मैंने जो टेस्ट दिए हैं, संडे को जितने टेस्ट हुए हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा, कोई सी भी जगह कहीं भी मैंने टेस्ट दिए हैं, और भी संस्थान में मैंने टेस्ट दिए हैं, तो जहाँ भी मैंने टेस्ट दिए हैं हर संडे को जरूरी नहीं कि यहाँ हुए होंगे। जैसे टेस्ट सीरीज पूरी हो जाती है तो अगली टेस्ट सीरीज के लिए बीच में ब्रेक लेते हैं, तो कहीं और भी दिए होंगे मैंने। तो जहाँ भी मैंने टेस्ट दिया हर संडे को लगभग टेस्ट हो जाता था, और किसी किसी टेस्ट के संडे के दिन तो मैं 2-2, 3-3 टेस्ट भी करता बिना कोई ब्रेक के। मुझे ये नहीं पता सिलेबस में, पहले एक टेस्ट की मैं तैयारी कर रहा हूँ कि शायद जैसे विजन परिवार के जो टेस्ट हो रहे हैं विजन के, जो विजन के, तो वो टेस्ट में कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है उसके ऊपर मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो वो तो सिलेबस मुझे कवर है, लेकिन दूसरी जगह हो रहे हैं उनके भी मैं टेस्ट देके आ रहा हूँ, उनमें भी मेरी रैंक आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ सब्जेक्ट कवर है, ये कॉन्फिडेंस। हाँ, तो मतलब आप ऐसे ही मुंह उठा के जाओ और टेस्ट देके आओ और आप रैंक लेके आओ, तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने सब्जेक्ट को जिया है, पढ़ा है। और बाकी चीज़ें जो है जैसे टेस्ट देते थे तो सर बोलते थे कि हमारे मटेरियल में ये चीज़ है, हमारे मटेरियल में ये चीज़ है। और उसके बाद जैसे हमने मटेरियल देखे, जो विजन के जो मटेरियल है उसमें देखा, तो मुझे ये लगा कि हाँ पर्याप्तता है इसमें, आरपीएससी के जो पैटर्न को देखते हुए मटेरियल में पर्याप्तता है। और उसके साथ साथ जैसे नेट के एग्जाम दे रहे थे हम, तो नेट में भी यही चीज़ थी कि कवर हो रहे हैं, मटेरियल मिल रहा है। तो और एक बात ये भी है कि सर सिर्फ मैंने एक जगह से नेट अच्छा, नेट कितने बार क्लियर हुआ आपका? सर मैंने नेट 7 बार क्लियर किया। लगातार आपने 7 बार नेट क्लियर किया इसी स्टडी मटेरियल, इन्हीं नोट्स से। सोच लीजिए आप, लगातार 7 बार नेट क्वालिफाई। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे? हाँ। सर जो नेट में भी ये जो मटेरियल है वो कवर हो रहा था, और अब जैसे ये पैटर्न चेंज हुआ है 2024 के एग्जाम के बाद, जब नई भर्ती आई है, तो उसमें जो चेंज हुआ है मटेरियल, जो टॉपिक चेंज हुए सिलेबस, लगभग 45 चैप्टर नए ऐड हुए। हाँ, तो वो भी अभी जो सर पहले भी करवा रहे थे, जैसे वो कुछ टॉपिक ऐसे थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर में थे, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो नेट में थे, तो वो सर पहले से करवा रहे थे। अब नए टॉपिक कुछ होंगे जो शायद सर ने ऐड किए हैं, और मैंने किताब देखी भी है अभी जो सर ने निकाली है, मॉड्यूल 5 जो देखी है, उसमें सर ने ये अपडेट करवाया, उसमें पीजी का लेवल है, और जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो भी शामिल किए हैं सर ने। पूरा देख इसका मतलब आपने वापस अभी देखिए, ये डीवी करवा चुके थे फिर भी लगातार पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी काबिलियत देख लीजिए कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया तब तक लगातार पढ़ रहे हैं, आप बैठे नहीं। ये नहीं कि मैंने डीवी करवा दी और ब्रेक हो गया हो, आप फिर भी पढ़ रहे हैं, फिर भी बदलते हुए जो पैटर्न जो बदला है उसको देख रहे थे आप। अब जरूर रिजल्ट के बाद में आपने थोड़ा इंटरवल अब किया आश्वस्त हैं कि अब जॉब श्योर हो गई। बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें आप अभी अनमैरिड हैं? जी सर, अनमैरिड। तो अब क्या सपना है, क्या शादी करोगे या? सर एक बार तो असिस्टेंट प्रोफेसर करूं। अभी शादी नहीं करोगे? सर आगे बाद में देखेंगे सर, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर करनी है मुझे। यानी अभी और इनका आगे टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में आप शादी करेंगे। और आगे कोई सीएम बनने का इरादा तो नहीं सर, ऐसा तो नहीं है? एपी बन जाए फिर उसके बाद उसके बाद फिर। अच्छा, सिलेक्शन के बाद में प्रस्ताव तो आ गए होंगे, ये जैसे रिजल्ट आया हो? सर वो नोटिस नहीं किया मैंने सर, है ना? नहीं किया। बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये जो थोड़ा बच्चों को बताएं, कई बच्चे मेरे को भी कॉल करते हैं कि सर डेली हम कितने घंटे पढ़े, और व्याख्याता या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना समय चाहिए? 2 घंटे, वो 3 वर्ष चाहिए, 2 वर्ष चाहिए, 5 साल, 10 साल? ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को लेके आपकी क्या राय है? सर अगर आपका सिलेबस एक बार पहले हो गया है, हाँ, या 1-2 बार आप जो नया पैटर्न है उसको देखते हुए भी आपने 2 बार 3 बार जैसे आपने देख लिया है, हाँ, और आपको लग रहा है कि पिछले जो पेपर देखे थे आपने, जो पिछले टेस्ट पेपर हुए या एग्ज़ाम जो हुए उनमें आपने देखा, और आपके जो आपने पढ़ा है, आपकी जो स्मृति में वो चीज़ें हैं, तो फिर आप वो लोग जो बोलते हैं कि 3 महीने में मैंने कर लिया या 4 महीने में कर लिया, वो बात फिर सही हो जाती है। उससे पहले ये सही नहीं होती, क्योंकि मैंने खुद बता रहा हूँ मैं कि मैं मई 2023 में रिजल्ट आया था फर्स्ट ग्रेड का, जो अक्टूबर 2022 में हुई थी। उसके बाद से मैं लगातार मई 2023 से मई 2024 तक, जो 18 मई 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, तब तक
मैं लगातार वो पढ़ रहा हूँ और मेरे से 3 से 4 बार सिलेबस हुआ है, उससे ज़्यादा हुआ ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता सारे टॉपिक मैंने कवर किए भी होंगे, मेहनत की लगातार। हाँ, चीज़ें मेरा ये एक सर उद्देश्य ऐसा है या मेरा ये टारगेट है कि जब तक कोई चीज़ याद नहीं होती मैं आगे नहीं बढ़ता। जब तक याद हो जाए, हो गया याद, फिर कोई डाउट नहीं कि अब ये डाउट देख लूँगा 2-3 किताबों से और देख लूँगा भले कि और वो कवर हो गया, उसके बाद फिर आप जैसे आप आगे बढ़ो, नया टॉपिक पढ़ो ऐसे। तो अगर आपने पहले पढ़ लिया है, पहले आपने कवर कर लिया है, तो आपकी बात कि भाई आप 4 महीने में 3 महीने में जो कर रहे हो वो हो जाएगा। ऐसा सर हुआ भी है। अच्छा। मेरा भी एक साथी है जो अदर इंस्टीट्यूट में था, उसने सर पहले तैयारी खूब की, बढ़िया ढंग से तैयारी की और बीच में शादी आ गई सर। जैसे मार्च में होली थी, होली के बाद 2025 की बात है सर, मार्च में होली थी, होली से लेके और मई महीने तक लगभग 25 मई के आसपास वो फ्री था एकदम बिना पढ़े, क्योंकि उससे पहले उसने ढंग से पढ़ाई की थी। अच्छा। जितने भी टेस्ट देता था अदर इंस्टीट्यूट में, कहीं भी देता था टेस्ट, उसकी रैंक बढ़िया आती थी। लेकिन जैसे ही उसने 2 महीने का या 1.5-2 महीने का ब्रेक लिया उसने, तो उसे ऐसा लगा कि अब मेरे बस की नहीं है, अगली वैकेंसी की मैं तैयारी करूँगा। अच्छा। लेकिन उसके जो साथ थे, जो अभी 5वीं रैंक हरीश है, उनके साथ ही रहते थे दोनों। तो जो 5वीं रैंक हरीश है, वो हरीश और आप ग्रुप था हमारा आपका। अच्छा, ग्रुप में कौन कौन लड़के थे आपके? सर जैसे हरीश था मेरे ग्रुप में, रमेश था जिसकी 57 रैंक है, रमेश साहब। हाँ। और ये यहाँ से कोचिंग से थे, अर्जुन जी थे मेरे साथ, गोविंद जी थे, रवि थे, साथ में थे। और टाइम टू टाइम जो अभी वर्तमान के जो टॉपर हैं, फर्स्ट रैंक वाले, उनको भी मैं जानता था। महेंद्र। हाँ, तो उनको भी जानता था। और कभी कभार जैसे कभी डिस्कस हुआ और बात कर ली ऐसे, इतना नहीं था। जैसे हरीश और रमेश जो हैं, उनके साथ तो हम मतलब नॉर्मली घूमते रहते थे। कभी कभार कोई टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो मेरे पास मटेरियल अगर ज़्यादा है और मेरे में सही स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके नहीं लिखा हुआ है, तो वो यहाँ क्लियर करेगा और मेरे कोई क्लियर नहीं हुआ है तो मैं उससे क्लियर करूँगा। यही होता है सर ग्रुप में। तो यानी कंपनी कैसी आपके अकॉर्डिंग, मतलब अच्छी कंपनी थी आपकी? हाँ, दोस्तों की कंपनी? हाँ, वो सर कंपनी वैसे हमने चॉइस नहीं की थी। अच्छा। हमें मिल गई। अच्छा, स्वतः ही बन गई थी। हाँ। शायद ये हो सकता है उनको मेरे में इंटरेस्ट हो, थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मुझे भी इंटरेस्ट हो। और जैसे उनको पता चल गया, क्योंकि मैं जब जयपुर आया तो असिस्टेंट प्रोफेसर देख आया था, और उनको पता चला कि भाई इनका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो रहा है, तो इनकी सब्जेक्ट अच्छी है, तो इसी वजह से प्रतिभा से लोग जुड़ते हैं। यस, सही। तो उन्होंने वो मेरे से जुड़ाव देखा होगा और उनको लगा होगा, उनके पास जो मटेरियल कम होता है तो वो देखते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज़ें कवर हो जाएगी, इनको ज़्यादा पता होगी कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ा होगा, तो वो इसी वजह से हमसे डिस्कस भी करते हैं। तो ऐसा कोई सर वो है नहीं कि ईर्ष्या नहीं है, अपने आप में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन ईर्ष्या नहीं है हमारे। प्रतिस्पर्धा थी, इससे मुझे अच्छे, इस टेस्ट में इससे अच्छे नंबर लाना है। हाँ। जलन की भावना नहीं थी, नहीं, एक दूसरे में कोऑपरेट करने की भावना थी। मटेरियल को भी आप आदान प्रदान करते थे, डिस्कशन करते थे, कोई टॉपिक कमजोर है तो उसको एक्सप्लेन करते थे। तो एक ये हेल्दी माहौल आप जो स्टूडेंट जो सुन रहे हैं वो भी तैयार करें। एक अच्छी कंपनी के साथ 4-5 अच्छे दोस्त जो पढ़ने वाले हैं वो साथ रहें, तो निश्चित रूप से दोस्तों लगभग आप सभी छात्र सफल होंगे। जैसे कि आपकी पूरी कंपनी में लगभग सभी छात्र सेलेक्ट हुए इस बार। हाँ, हमारी टीम में से, और जो एक आध रह गए आने वाले हो जाएंगे, सारे हो गए पास, इस बार हो जाएंगे। हाँ सर। जो नहीं हो गए तो उनको आशा रखनी चाहिए। हाँ। जैसे मैंने आशा रखी थी 2022 में। हाँ। ऐसा लगा था कि अब कुछ नहीं बचा मेरे लिए। सही। और जो मेरे साथी थे जो फर्स्ट ग्रेड लग गए थे, हाँ। जैसे सुरेश टांडी लगा था, बेराराम लगे थे, तो उनको मैं जानता था। हाँ। और वो जब लगे थे तो उन्होंने कार्यक्रम किया अपने, तो वो लगे हुए थे, उनसे मैंने बात की तो वो बोले, मैंने कहा अब आप कौन सी तैयारी करोगे? तो वो बोले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर करूँगा। और उनके लिए योग्यता क्या चाहिए कि नेट चाहिए। तो फिर तो सर वो तलब सी आसे आ गई अंदर कि अब मुझे नेट करनी ही करनी है। और फिर मैं नेट के अंदर अपीयर हुआ और फिर जितने दिए लगभग पास किए। JRF से सर बदकिस्मती कहें या अब मुझे सर उससे मोह नहीं रहा, पर 3 बार ऐसा हुआ है कि एक क्वेश्चन से मेरी JRF रही है सर। चलो आगे बात हो जाएगी। अच्छा, कभी आपके जीवन में अभी से जैसे आपने 4-5 साल तक लगातार प्रतिस्पर्धा के दौर में रहे, कभी भटकाव की स्थिति आई क्या कि यार पढ़ाई छोड़ो और अपन घर चलो या कोई दूसरा धंधा करो, ऐसा कोई दिमाग में है? सर ये चीज़ें भटकाव की तब आती है जब वैकेंसी ढंग की नहीं होती।
उसके अलावा मेरे में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे में भटकाव आ रहा है, क्योंकि जैसे मेरे भाई हैं जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो मुझे तो ये लगता है कि सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है और आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा। भाई भी मेहनती था, तो भाई का सिलेक्शन हुआ है, और वो मेहनत से ही हुआ है, क्योंकि हम जो मेरा परिवार है किसान फैमिली से आता है, तो हम तो एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल क्या, बिलो नॉर्मल बोल दो सर, वही है, नॉर्मल से भी नीचे ही है। तो अगर मेरा भाई कर सकता है, मेहनत से कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें वो थी, और एक पेपर पास नहीं होता क्या हुआ, आगे और है, वो हो जाएंगे। आशा रखनी चाहिए, आशावादी इंसान ही सर आगे बढ़ता है। अच्छा, अधिकांश अभी ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, देहात के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो MA BEd कर लेते हैं और शहर की तरफ जयपुर या जोधपुर, जो बड़े शहर हैं जहाँ कोचिंग वगैरह होती है, उनके लिए वहाँ माइग्रेट करते हैं। प्रारंभिक तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं किसान परिवार से, बड़े वो ये सोचते हैं कि क्या पता यार सिलेक्शन मेरा होगा या नहीं होगा, इस तरह की एक भावना उनके माइंड में होती है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो पहली बार तैयारी शुरू करते हैं आकर के? सर पहली बार तो मैं भी असफल हुआ हूँ, ये देखो, इससे पहले जितने एग्जाम दिए हैं, हाँ। मैं असफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो मेरे से पास हुई थी, और फाइनल उसमें भी नहीं हुआ मेरा, इंटरव्यू दिया, फाइनल नहीं हुआ मेरा उसमें, 4-5 नंबर कुछ कम रह गए और नहीं हुआ मेरा। वो जेन्युइन बातें हैं, हो जाती है सर, जैसे पेपर अच्छे से अटेंड नहीं हुआ होगा, नंबर कम आ गए होंगे, ऐसा हो जाता है। पर वो कॉन्फिडेंस आ गया ना सर, कि जैसे इंटरव्यू के लिए मैं अपीयर हुआ हूँ, इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो RPSC में, और RPSC आपको वो इंटरव्यू लेटर भेज रही है और इन्वाइट करिए कि आप आओ RPSC में जाने का मौका, तो वो कितना अंदर से वो खुशी भरा होता है कि RPSC में जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उससे ऐसा लग रहा था कि मतलब रैंक इतनी अच्छी आए नहीं आए वो नहीं पता, लेकिन सीट कितनी भी हो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट के लिए सब नहीं पढ़ा मैं। अच्छा, एक और बताएं कि कई बच्चे सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले रहे हैं, कई बच्चे कोचिंग करके भी सिलेक्शन ले रहे हैं, आप इन दोनों में क्या अंतर है भाई? सेल्फ स्टडी ज़्यादा ठीक रहे या कोचिंग करना ज़्यादा ठीक रहे, क्या करना चाहेंगे बच्चों को? सर डायरेक्शन वाइज अगर देखें कि किसी बच्चे के अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है और MA की उसने PG की, तब उनके अगर टीचर ऐसे ढंग के मिल गए उन्हें कॉलेज के दरमियान, हाँ कॉलेज के दरमियान, या जब MA कर रहे हैं तब मिल गए उनको, अगर ढंग के टीचर मिल गए और उनकी सब्जेक्ट कवर हो गई, जैसे कि मेरे साथी हैं 3-4 साथी हैं जो इस बार टॉपर हुए हैं, टॉप 10 में भी हैं वो, ठीक है सर। तो उन्होंने खुद के नोट्स बनाए हैं बिना कोई कोचिंग का सहारा लिए, खुद के नोट्स बनाए उन्होंने सर। और कल ही उनसे बात हुई थी मेरी, तो वो बता रहे थे मुझे कि मैंने फर्स्ट पेपर के लिए कहीं से किया हो कि मेरे से वो कवर नहीं हो रहा था, मैं मैथ बैकग्राउंड से नहीं हूँ और वो चीज़ें नहीं हो रही है, लेकिन जो सब्जेक्ट वाला था, क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरे साथ ही वो पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन में मेरे साथ ही थे, जैसे सेकंड रैंक जो है वो मेरे साथ ही था ग्रेजुएशन में, पुरस्कार है ना सर। तो ग्रेजुएशन में जब मेरे साथ था, और ग्रेजुएशन में हमने 3 साल साथ में ही थे, डिस्कशन खूब करते थे, उसके साथ भी हुआ है ग्रेजुएशन के टाइम, और अब वापस उनके साथ कांटेक्ट हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ साथ ही मिल भी रहे हैं और हो भी रहा है। तो सेल्फ स्टडी का उनका कुछ है कि उन्होंने अगर बेहतर ढंग से किए और रेगुलर पढ़े हैं, जैसे मैं वर्तमान से पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए तो चीज़ ये पॉसिबल ही नहीं थी कि मैं कैसे करता ये, तो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ गया था मैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से मैंने कर लिया और कवर हो गया और यहाँ तक आ गया मैं। मेन बात ये है कि अगर आपको गाइडेंस सही ढंग से मिल रही है सर, तो फिर कोचिंग की जरूरत ही नहीं। हाँ, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस, किसी अच्छे टीचर के गाइडेंस में काम कर रहे हो, या आपने BA और MA अच्छी रेगुलर कहीं कॉलेज से किया हो, तो फिर कोचिंग की इतनी कोई महत्ता नहीं है। हाँ, खुद भी कर सकते हो। जैसे आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ रहे हो और आपने जैसे जो चीज़ें पहले पढ़ी थी, फिर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पेपर देखो आप, और पेपर में लग रहा है कि जो मैंने पढ़ी थी वो चीज़ें मेरे से कवर हो रही है, तो आप कोचिंग मत जाओ, कोचिंग ज्वाइन करने की कहाँ जरूरत है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे कॉलेज के दौरान कवर नहीं हुई और यहाँ ढंग के टीचर नहीं मिले, तो मुझे तो समझा नहीं पाए, तब मैं बोलूँगा कि आपसे वो कवर नहीं हो रही है, तो आप जाओ और आप कोचिंग ज्वाइन करो। जैसे कि सर क्लियर करवाते हैं, डाउट क्लियर होती है सर की, जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं, सर जो है सॉल्यूशन करवाते थे वीडियो। और मैंने खुद ने देखा है 6-7 महीने जब मैंने ज्वाइन की थी, बीच में जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दे दिए थे, उससे लेके फर्स्ट ग्रेड के बीच में जो टेस्ट हुए थे, पूरे टेस्ट दिया, हाँ सारे टेस्ट दिए,
किसी भी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी जगह होगी जहाँ छोड़ा हो। जहाँ मुझे मिला है, हो सकता है जैसे मेरे जो साथी हैं हरीश और इनके, तो इनके खुद के टेस्ट होते थे, वो भी हम देखते थे कि हाँ आपके जो कोचिंग के टेस्ट हो रहे हैं, वो बताओ कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नया चीज। तो पैटर्न तो पकड़ने के लिए करते ही हैं, सारे करते हैं सभी करते हाँ। तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो छुपा रहे थे कि नहीं हम दिखाएंगे नहीं, वो भी यही जानते थे कि आपके पास क्या है वो हमें मिल जाएगा। सही। और ये भी तो था ना कि हमारा आपस में कंपटीशन, वो नहीं है ना कि मैं आपकी सीट खा जाऊंगा या ये उसकी सीट खा जाएगा, ये वो भावना नहीं था, थी। वो थी नहीं ना। हाँ। हमें लग रहा था कि हम साथ साथ उठेंगे, क्योंकि लंबा जाना है तो काफी सारे लोगों के साथ जाना है, यहाँ तक तो जाना है नहीं। अब जैसे मेरी जर्नी 5 साल की रही है, हाँ। 2022 से लेके अगर बोले तो 2022 का पूरा साल, जनवरी में मैंने चीजें लगभग 5 साल की। 5 साल की जर्नी रही है, 2022, 23, 24, 25 और 26 तक है, जुलाई proper है। तक पोस्टिंग दे हाँ, तो ये जो जर्नी रही इसमें मैं लगातार चीजें कर रहा था। हाँ। भटकाव सर रीट के दौरान आया था, बस। जो शुरू में कि हाँ रीट में इंटरेस्ट था। हाँ। पहले सर जब मैं ग्रेजुएशन करने गया था, हाँ, तो कि- मेरे जो भाई हैं कि जॉब मिल जाए। हाँ, तो मेरे भाई जो है, भाई ने बोला कि यूपीएससी की करते हैं। हाँ। अब यूपीएससी की तैयारी करो, वो ग्रेजुएशन में तो अच्छी लग रही थी चीज़ें हाँ। कि यूपीएससी करनी है। हाँ। और जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उस टाइम मेरी उम्र नहीं हुई थी। हाँ। 21 साल जरूरी है, 21 साल हुई नहीं थी मेरी उम्र। हाँ। अब 21 साल हुई नहीं है तो आप जैसे यूपीएससी की तैयारी करोगे तो उसके लिए आपकी 21 साल होनी जरूरी है। हाँ। तो आप तैयारी कर लो, ऐसे लगा। तो मैंने कहा तैयारी करूंगा लेकिन साल बर्बाद हो जाएगा, बीएड कर लेता हूँ। हाँ। बीएड में एडमिशन ले लिया और बीएड के साथ साथ एमए में एडमिशन ले लिया। और तभी एक साथी था जो सूरतगढ़ से तैयारी कर रहा था। हाँ। सूरतगढ़ में वो रीट की तैयारी कर रहा था। हम्म। तो वो लाइमलाइट मेरे में भी आ गई। मुझे भी लगा कि एक बार ऐसा करते हैं छोटी नौकरी ले लेते हैं। अच्छा। और छोटी नौकरी के चक्कर में मैंने 2 साल जो कहें कि 2020 से लेके 21 सितंबर में एग्जाम हुए थे और उसके बाद फिर रद्द हुई, फिर वापस एग्जाम हुए। तब तक मैंने बर्बाद ही किया टाइम उसके पीछे, ना पूरा हुआ मेरे। अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो पूरा सक्सेस नहीं हो रहा तो आपको ये लगेगा ना कि मेरे साथ जो मैंने अचीव करने की कोशिश की वो मुझे नहीं मिला। हाँ। लेकिन सर उसके साथ साथ मुझे जो जीके वाला पोर्शन था वो मेरे फायदेमंद भी रहा। अच्छा। कि आप, क्योंकि मैं उस टाइम मेरे पास कोई सोर्स नहीं था कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, बस चल रहे थे, ऐसा चल रहे थे, चरे हुए थे चल रहे थे, बिना डायरेक्शन के चल रहे थे। ये था वो सिलेबस, क्योंकि उस टाइम वो साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो, रीट पिछली रीट में ये चीजें थी। ये थी हाँ, जो वो क्योंकि पहले पात्रता ही मान्य थी रिजल्ट के लिए। उसके बाद फिर पात्रता को आप नॉर्मल कर लिया और एक कॉमन एग्जाम कर दिया, जैसे जो है ग्रेड 3 के लिए जो करवाते हैं वो करवा लिया। तो उससे मेरा टाइम काफ़ी जाया हुआ उसमें। फिर मैं फर्स्ट ग्रेड में आ गया और फर्स्ट ग्रेड की तो जर्नी बता ही दी है मैंने, 2022 से 26 तक आ ही रहा हूँ और भगवान की दुआ से हो गया। माता पिता की जो उम्मीदें थी वो तो हुई है और पूरी हुई है उनकी, और भगवान की दुआ, सबकी मेहनत है, ऐसा नहीं है कि अकेले की मेहनत है, लेकिन मेहनत मेरी ज़्यादा है। उसकी वो बोलते हैं ना कि अगर आप खुद को क्रेडिट नहीं दे रहे हो तो फिर आपने जो इतनी रातें काली की, जब आपको 5 साल से पूरी सुख सुविधाएं छोड़ रखी है, सुख सुविधाएं छोड़ रखी हैं, त्याग कर रहे हो, सब त्याग कर रहे हो, तो आप खुद को क्रेडिट नहीं दे रहे हो तो फिर आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। तो पहला खुद का क्रेडिट ही है, परिवार सहयोग है ही, विजन भी एक परिवार ही है, तो सब जगह से मुझे सहयोग मिला है। बहुत अच्छा। देखिए, गणेश से किसान परिवार जालोर देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और मैं इनको बार बार विजन ज्योग्राफी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपने गांव के दूसरे राजपत्रित अधिकारी हैं और प्रथम राजपत्रित अधिकारी आप इनके भाई हैं और दूसरे आप हैं, और इनसे अन्य जो छात्र हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। बाकी यदि हम इनके स्कूल लेक्चर की पूरी जर्नी की बात करें तो लगभग इनको 5 साल का समय लगा है। एक बार 2022 वाली परीक्षा में आप असफल रहे, लेकिन उस असफलता से आप डरे नहीं, फील्ड में आपने लगातार बैटिंग की और बैटिंग को इतना मजबूत किया कि लास्ट में जाकर के आपने ऑल राजस्थान में 2025 वाली जो एग्ज़ाम थी, अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है 2025 वाले एग्ज़ाम में ऑल राजस्थान में आपने 10वीं रैंक लेके आए। ये जो 10वीं रैंक लेके आए, जो मेरा मानना है, जो मैं अगर इनकी कैलकुलेशन करूँ, आपका सबसे बड़ा तो ये रहा कि रेगुलरिटी रही, सबसे बड़ी बात रेगुलर है। दूसरी, एक आप अनुशासन जीवन जिया, डिसिप्लिन में रहे। तीसरा, आपकी जो कंपनी रही, आपके जो दोस्त रहे,
लेफ्ट राइट जो 5-7 जो दोस्त थे वो आपके सब्जेक्ट के रहे, यानी ज्योग्राफी के रहे। तो ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी डिस्कशन करना हो, कोई डाउट और दूर करना हो, ठीक है टीचर्स के साथ तो आप कर ही रहे थे, लेकिन बिना हेजिटेशन के आप अपने दोस्तों के साथ उन डाउट को और ज़्यादा क्लियर करते हुए और मजबूती प्रदान कर रहे थे। ये सबसे मेन बात रही जो मैं क्लास में बार बार डिस्कशन करता हूँ कि आप सब बच्चे ग्रुप डिस्कशन का एक ग्रुप बनाइए। वो ग्रुप आपने तैयार किया है और उस ग्रुप के अधिकांश बच्चे सक्सेस हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं, और जो बच्चे सक्सेस नहीं हुए हैं वो सफलता के कगार पर हैं, सफलता की राह पर वो चल रहे हैं। अभी नहीं तो आने वाली जो विज्ञप्ति है, निश्चित रूप से जो आपके रिमेनिंग जो दोस्त रह गए हैं उसमें मुझे आशा है कि वो निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। साथ में ये जो पैटर्न पूरा चल रहा है अभी आरपीएससी का जो पैटर्न, अभी चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें चाहे स्कूल लेक्चर की बात करें, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न ये कहता है कि संबंधित जो छात्र है, संबंधित जो पाठ्यक्रम है जो आरपीएससी ने लॉन्च किया है, उस पाठ्यक्रम को पहले तो ये देखें कि किस फॉर्मेट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद में मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करें। जितने एमसीक्यू निकालेंगे उतनी ही सफलता आपके नज़दीक आएगी। मेरा देखना यह है, अभी एप्लीकेशन पर में ऑनलाइन काफ़ी छात्र जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन भी अपने पास काफ़ी छात्र हैं। जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन आधे बच्चे नहीं आते, उनके एक भय और एक डर रहता है कि क्या पता मेरे टेस्ट में नंबर कम आएंगे तो मेरे दोस्तों में बेइज्जती हो जाएगी। अभी कोई दोस्तों में कोई बेइज्जती नहीं होती, ऐसी बातें फीलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेइज्जती तो वो है जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपके नंबर नहीं मिलेंगे, वो सबसे बड़ी बेइज्जती है। दोस्तों के सामने ऐसा कभी महसूस नहीं करना चाहिए। आपने लगातार देखिए, आप ये लास्ट में इस एग्ज़ाम की जो सफल हुए हैं, 1 साल लगातार एवरी संडे आपने कहीं भी टेस्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि विजन ज्योग्राफी के आपने टेस्ट दिए, आपने दूसरे संस्थानों के भी टेस्ट दिए और लगातार टेस्ट दिए, टेस्ट को कभी आपने नज़रअंदाज नहीं किया। ये आपकी सफलता का प्रमुख मैं राज मानता हूँ, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक पूरा आपके पास आ चुका था। अब पेपर सेटर के पास कोई संभावना नहीं कि वो क्वेश्चन वहाँ से छोड़ दें, क्योंकि पेपर सेट जो सेटर होता है उसकी संभावना को तो संबंधित शिक्षकों ने, आपने जब कई टेस्टों को हल कर लिया तो पूरी की पूरी उनकी जो संभावनाएं थी वो तो उस टेस्ट में नहीं थी, और टेस्ट को आपने साल भर से टारगेट कर रखा था, तो निश्चित रूप से वो सफलताएं आपके कदम चूम गई और आपने सफल हासिल होकर के उस जालोर के देहात गांव का, छोटा से गांव का नाम रोशन किया, आपके परिवार का, आपका माता पिता का नाम किया, आपके भाई का नाम किया, आपके दोस्तों का, इसके साथ में आपके जितने भी जो शिक्षक साथी रहे हैं। देखिए, ये सफलता बिल्कुल आप सही करें, ये सफलता किसी एक शिक्षक की वजह से नहीं मिली है। मैं कहूँ कि ये मेरी वजह से मिली, मेरी वजह से नहीं मिली है, या मैं कहूँ कि नहीं पर्सनल केवल गणेश की वजह से मिली, ऐसा नहीं है। इनकी सफलताओं में सभी जो टीचर्स जिन्होंने बीए में भी पढ़ाया है, एमए में भी पढ़ाया है, उन सबका भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। और बीए से लेके एमए और ये 5 साल की जर्नी के दरमियान इनके लेफ्ट राइट जितने भी इनके अच्छे जो दोस्त रहे, उनका भी आपकी सफलता में अहम योगदान रहा है। ठीक है, हमारे जो इनके पेरेंट्स से, जो किसान परिवार से हैं, आपके माता पिता ने संसाधन उपलब्ध कराए, आपको 5 साल फ्री किया, उनका तो खैर उल्लेखनीय योगदान है ही। बाकी आपके तमाम सभी शिक्षकों का, तमाम सभी साथियों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। मैं आप उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सभी टीचर्स का सबका सम्मान करता हूँ। सभी आपके जो दोस्तों ने इस सफलता पर पहुँचाया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप एक दूसरे सभी साथियों का सहयोग करें, उनको मोटिवेट करें और उनको आगे बढ़ाएं। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं गणेश को पुनः प्रेषित करता हूं। और राजस्थान में 10वीं रैंक के साथ बड़ी मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अपने संस्थान से 10वीं रैंक लेकर के आप यहाँ बैठे हैं, और मैं तो चाहता हूं कि नहीं, आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आपका यूपीएससी का जो सपना है वो भी आपसे पूरा हो। इसके लिए आपका धन्यवाद गणेश, बहुत बहुत। और मैं अंत में आपसे हमारे इन छात्रों को सफलता के जो सक्सेस मंत्र है वो बताएं शॉर्ट में कि सफलता के लिए, और क्या आप मूल मंत्र आप इनको देना चाहते हैं वो बताएं आप। सर, काफ़ी बातें तो हो चुकी हैं कि रेगुलरिटीज रहनी है, टेस्ट देने हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट देने हैं, और टेस्ट से घबराना नहीं है। यस, ये बात भी है। और तीसरी बात कि आपके अगर पास जो मटेरियल है वो अगर पर्याप्त नहीं है तो मटेरियल को तैयार करें, इधर उधर से भी लाएं, ऐसा कोई नहीं है, शर्म की बात नहीं होती। हाँ, कि आज आप जो सर ने अभी बताया कि टेस्ट में कम नंबर आ गए तो शर्म आएगी,
तो उस श्रम के पीछे आगे जब रिजल्ट आएगा और उसमें जब आपका रोल नंबर नहीं दिखेगा तो आप मुंह छिपाते घूमोगे और लोग आपके ऊपर ताने कसेंगे, आपके ऊपर भी कसेंगे, आपके घर वालों पर भी कसेंगे कि आपने जयपुर भेजा था, बच्चे ने क्या किया। कसेंगे 2022 में मेरे ऊपर भी कसे गए थे कि तैयारी कर रहा था। क्या रहा? हाँ, जयपुर कब से गया? 2015 से गया है, अभी तक कहाँ है, कुछ मिला रिजल्ट? तो वो तो सबके ऊपर होता है सर, तो वो कसे जाएंगे। इसलिए उन तानों को अगर आप यानी गांव वाले कम पहले करना 2022 में तो ये कह रहे होंगे ऐसे घूमता फिरता होगा, और अब ये कह रहे होंगे पढ़ता था। सेंटेंस बदल गया उन्हीं का, वो सेंटेंस तो सर उन्हीं का सेंटेंस बदल गया हम्म। कि गणेश पढ़ता था, और पहले क्या कहते थे, गणेश पढ़ता नहीं था, ये तो ऐसे ही घूम रहा था। यानी आप ही मेहनत से उनके स्टेटमेंट को आप ही पलटवा देते हो, कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही चेंज कर देते हैं कि नहीं गणेश पढ़ता था। राइट जी सर, ऐसे होता है। तो सर सबके ऊपर छींटाकसी होती है, हाँ? ताने मारे जाते हैं कि आपके कम आए हैं नंबर, या हाँ? आप बोल रहे थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका हुआ क्यों नहीं। आप तो बोल रहे थे कि 2 साल में मैं सिलेक्शन ले लूँगा, हाँ। फिर आपका क्यों नहीं हुआ। तो वो चीज़ें तो आती है और तब आपको नज़रअंदाज करना होगा ये। जैसे बड़े जो साहित्यकार होते हैं या जो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो कहते हैं कि लेटिंग गो, हाँ। आप मतलब इनको जाने दो, हाँ, ठीक है। तो वैसे ही सर मुझे भी लगता है कि उनको अवॉइड करना ही बेहतर है, उनके ऊपर कम ध्यान दें, या उनको आप मतलब पॉजिटिव वे में ले कि ये आपके ऊपर पॉइंट कस रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत करें, सही डायरेक्शन में काम करें। जैसे कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा ततेव छ, अल्पहारी ग्रह त्यागी, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। क्या बात। काक चेष्टा, ठीक है, काक चेष्टा है, हाँ। जैसे बगुला है उसके जैसा ध्यान है, ठीक है, जैसे जो स्वान है, स्वान की जैसी निंद्रा है, या अल्पाहारी, आपको कम भोजन करके, क्योंकि आप ज़्यादा भोजन करोगे तो नींद आएगी सीधी, ठीक है, और ग्रह त्यागी, जो मैं भी हूँ, ग्रह त्यागी 2015 से आज तक हूँ, तो ग्रह त्यागी ही है। 2000 जैसे 11 साल या 12 साल तक जो लंबी जर्नी रही, तो इस साल तक मैं बाहर भी रहा हूँ। भगवान राम ने तो 14 वर्ष का ही किया था। हाँ, सर ये 12 साल वाला तो पांडवों वाला आ गया सर। तो ये जो आपके अंदर ये 5 लक्षण जो विद्यार्थी वाले होते हैं, आप विद्यार्थी वाला जीवन जियोगे, हाँ। तो आप सब्जेक्ट से आपको निराशा नहीं मिलेगी, हाँ। सब्जेक्ट आपका साथ मतलब न्याय करेगी आपके साथ बहुत, और जब आप एग्जाम दोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद गणेश, आपने इतना समय दिया संस्थान में आकर के और हमारे जो भावी जो व्याख्याता उनको मोटिवेट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सभी छात्रों की तरफ से, विजन परिवार की तरफ से पुनः आपका उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।